नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। बड़ी और खुशी की खबर यह है कि इंडिया को उसका 36वां राफेल जेट मिल चुका है। यानी कि जो आखिरी राफेल जेट बाकी था हमारे पास आना, वो अब हमारे पास आ चुका है और हमारे बेड़े में शामिल हो चुका है। यानी कि अब हमारे पास पूरे के पूरे 36 राफेल जेट्स अवेलेबल हैं, जो कि कभी भी स्ट्राइक करके चाइना और पाकिस्तान को धूल चटाने में सक्षम है। इस राफेल जेट की काफ़ी चर्चा हुई है हमारे देश में। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमताएं बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ही उन्नत किस्म की हैं और इंडिया ने इसे अपने हिसाब से विकसित किया है। साथ ही साथ अपने हिसाब से इसमें अपग्रेड्स किया है। इसे बनाया है दसॉल्ट एविएशन ने, जो कि फ्रांस की कंपनी है। लेकिन इंडिया की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है और इंडिया अपने हिसाब से इसमें अपग्रेड करके अपने पास जो मिसाइलें हैं उनको, और जो भारत बाहर से मिसाइलें खरीदता है उनको भी इसमें लगा रहा है और इसे और भी खतरनाक बनाने की कोशिश कर रहा है। ये है वो फाइटर जेट जिसकी हम बात कर रहे हैं। राफेल फाइटर जेट बहुत ही उन्नत किस्म का फाइटर जेट है। इसे बताया जाता है कि यह 4.5 जनरेशन यानी कि 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। लेकिन हम आपको एक बहुत ही अहम जानकारी ये दे दें कि जब किसी भी फाइटर जेट में हमारा यानी कि इंडियन पायलट बैठ जाता है तो उसका एक जनरेशन अपने आप बढ़ जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये 4.5 जनरेशन का विमान है, लेकिन चूंकि इसमें बैठने वाले पायलट्स इंडिया के हैं, इसलिए इसे हम 5.5 जनरेशन का विमान ही मानेंगे। क्योंकि इंडिया के जो पायलट्स हैं उनकी स्किल्स बताती है कि वो किसी भी विमान को अपग्रेड करके 1 जनरेशन आगे ले जा देते हैं। जैसे कि हमारा जो अभिनंदन जिसको चला रहे थे मिग-21 को, तो उन्होंने मिग-21 से F-16 जो कि पाकिस्तान के पास था उसका शिकार कर लिया था। तो ये जो बैठे पायलट्स हैं उनकी काबिलियत होती है कि किसी भी विमान में वो बैठ के किस तरह का कारनामा कर सकते हैं। तो आप सबको यानी कि चीन को और पाकिस्तान को इस राफेल जेट से और उसके अंदर जो बैठे हमारे पायलट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा खौफ खाने की ज़रूरत है। क्योंकि कब किसके पास ये अटैक कर देंगे और किसको धूल चटा देंगे, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो पाएगी। तो कृपया सतर्क हो जाइए चीन और पाकिस्तान। ये कैसे हमारे किस रूट से के थ्रू हमारे पास पहुंचा है? तो ये फ्रांस से उड़ करके बीच में एक जगह इसने फ्यूल को भरवाया है। यानी कहाँ पे? यूएई में इसमें फ्यूल भरा गया है। एक बार इस रुक करके इसने फ्यूल भरा और फिर वहां से उड़ान भर के हमारे अंबाला एयरबेस पे ये पहुंच चुका है। अंबाला एयरबेस इस समय पे जो हमारे फाइटर जेट्स अवेलेबल हैं वो दो जगह पे रखे हुए हैं। अंबाला एयरबेस पे हैं और एक दूसरी जगह हासीरामा जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहां पे रखे हुए हैं। ये दो जगह से हमारे राफेल जेट्स को ऑपरेट किया जा रहा है, जो कि बहुत ही उन्नत किस्म के हैं और बहुत ही तेज से, बहुत ही फास्ट स्पीड से ये उड़ान भर सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये 1 सेकंड में 200 से 300 मीटर की स्पीड, 200 से 300 मीटर की दूरी तय कर सकते हैं। वहीं पे 1 मिनट की बात करें तो ये 18,000 फीट की ऊंचाई छू सकते हैं। देखिए, हम इंडिया को आखिर ये राफेल जेट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इंडिया को राफेल जेट्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि पिछले 22 सालों में इंडिया ने कोई भी फाइटर जेट्स खरीदे नहीं थे। जो लास्ट टाइम भारत ने फाइटर जेट्स खरीदे थे वो थे 1997-98 में रूस के द्वारा खरीदे गए सुखोई विमान, जिसको कि भारत ने अपने हिसाब से अपग्रेड किया था। 2001 में 126 लड़ाकू विमानों को खरीदने का फैसला किया गया था, लेकिन उसको इसकी परचेजिंग हो नहीं पाई। 2008 में अमेरिका की जो बोइंग कंपनी है, रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और स्वीडन की साब और फ्रांस की दसॉल्ट ने बोली लगाई थी। 2012 में फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन को शॉर्ट लिस्ट किया गया। 2014 में जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने इस पूरे के पूरे डील को फिक्स करते हुए 2016 में यानी कि सितंबर 2016 में भारत और फ्रांस के बीच में डील पक्की हो गई, यानी कि डील साइन हो गई इस राफेल जेट को लेकर के। 2020 29 जुलाई 2020 को भारत 29 जुलाई 2020 को भारत को 36 में से 5 राफेल फाइटर जेट्स मिले थे। यानी जो पहले 5 फाइटर जेट्स थे वो 2020 से हमें डिलीवरी होने स्टार्ट हुए। तो ये पूरा लंबा प्रोसेस चला है इस फाइटर जेट को परचेज करने का, खरीदने का। अभी हमारे करंट हम अगर बात करें इस डील की तो 59,000 करोड़ रुपए की डील थी ये, 59,000 करोड़ की डील, जिसमें 36 फाइटर जेट्स की साइन हमने किए थे। 36 फाइटर जेट्स खरीदने के साइन किए थे। ये पूरे के पूरे विमान वहीं से यानी कि फ्रांस से बन करके उड़ करके हमारे पास आए हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें भारत में बनाया गया हो, ये पूरे के पूरे फ्रांस मेड है। लेकिन आगे ये बात भी चल रही है कि आगे अगर इंडिया को जरूरत पड़ती है और फाइटर जेट्स की तो फ्रांस हमारे साथ मिल करके
इंडिया में भी फाइटर जेट्स बनाने को लेकर के बहुत आगे बढ़ने के लिए तैयार है, यानी कि मेक इन इंडिया के तहत वो बनाने के लिए राफेल फाइटर जेट्स तैयार है। जो राफेल सौदा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा, ऐसा राजनाथ सिंह के द्वारा कहा गया था, और बात भी सही है, क्योंकि जिस तरीके की काबिलियत है इस राफेल फाइटर जेट की, ये गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। खास करके हमारा जो लद्दाख वाला LAC चीन के साथ जो हमारा लगता है एरिया, और अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है जो कि चीन के साथ लगता है, वहां पे इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता साबित हो सकती है। जो फ्रांस के हमारे यहाँ पे वो है इमैनुअल लेनिन। इमैनुअल लेनिन कौन है? ये फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं, ओके, फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं इमैनुअल लेनिन, उन्होंने क्या कहा है कि प्राउड टू सी ऑल 36 राफेल ऑन इंडिया सॉइल, मतलब भारत की जमीन पे पूरे के पूरे 36 राफेल जेट्स आ चुके हैं और उन्हें देख के अच्छा लग रहा है। उन्होंने पूरी ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है। इसके पहले इंडियन एयरफोर्स का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा द पैक इज कंप्लीट, यानी कि पूरे के पूरे जो 36 राफेल जेट्स हमें मिलने थे वो मिल चुके हैं, और इसको लेकर के हम काफी खुश हैं, और आगे हम इसको कैसे ऑपरेट करने वाले हैं वो इंडियन एयरफोर्स के ऊपर है, वो कहाँ कहाँ इसका यूज करना चाहती है। जो इमैनुअल लेनिन है उन्होंने क्या कहा, प्राउड टू सी ऑल 36 राफेल ऑन इंडिया सॉइल फुल्ली इक्विप्ड विद इंडिया स्पेसिफिक इनहेंसमेंट, यानी कि भारत की जो जरूरतें हैं उनके हिसाब से पूरी तरीके से ये इक्विप्ड हैं। उन्होंने और क्या बातें जो निकल के आई हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। 4.5 जनरेशन का ये एयरक्राफ्ट है। इसमें जो एडवांस रडार्स लगे गए हैं ना, एडवांस रडार एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज जो इंक्रीज की गई हैं इसकी, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। इसमें लॉन्ग रेंज की मिसाइल एयर टू एयर एंड लॉन्ग रेंज की एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी लगाने की क्षमता विकसित की गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इंडियन एयरफोर्स जो है वो इसको अपने हिसाब से अपग्रेड भी कर रही है। जैसे ही हमारे पास राफेल फाइटर जेट्स आए, उससे पहले भी जो भी फाइटर जेट्स हम किसी दूसरे देश से खरीदते हैं उसे बाद में अपने यहाँ ले आने के बाद अपने हिसाब से अपग्रेड करते हैं, अपने हिसाब से उसको अपग्रेड करके जैसी हमारी ज़रूरतें हैं उस हिसाब से हम अपग्रेड करके यूज करते हैं। ये जो फ्रेंच का दसॉल्ट एविएशन है वो और भी मेंटेनेंस जैसी सुविधाएं हमें प्रोवाइड करता है, और इसकी सर्विस एबिलिटी जो है वो 75% है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उच्च क्षमता की इनकी मेंटेनेंस कैपेबिलिटी है। ये जिस समय पर राफेल फाइटर जेट्स हमारे पास अवेलेबल हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि इस समय पे हमारा चाइना के साथ LAC पे कॉन्फ्लिक्ट चालू है। उसने हाल ही में तवांग वाले एरिया में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे जो बहादुर सिपाही वहाँ पे तैनात थे पहले से ही, उन्होंने डंडे लाठी से पीट के लात घूसों से कचर के उन्हें वापस भेज दिया है, यानी कि उन्हें उनकी जो करतूत है उसकी पूरी सजा दी गई है। अब वो अगर दोबारा वापस आने की कोशिश करेंगे तो उनके साथ फिर से वही सलूक किया जाएगा जो इस बार किया गया है, यानी कि लात घूसों और डंडे से बराबर पिटाई उनकी की जाएगी। जो हमारा एयरफोर्स है ना, ये इसमें लॉन्ग रेंज की मीटियोर मिसाइल्स एयर टू एयर जो है, और साथ ही साथ स्काल्प मिसाइल्स जो एयर टू ग्राउंड में अटैक करती है, उनको इसमें फुल्ली ऑपरेशनलाइज कर चुकी है, यानी कि लगा चुकी है। और साथ ही साथ हैमर जो मिसाइल है, जो कि बहुत ही घातक मिसाइल है, उसको भी इसमें लगाया जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसकी जब बात करते हैं कि स्पीड के बारे में, तो इसकी स्पीड बताई जाती है 1.8 मैक, जो कि बहुत ही उम्दा है। 1.8 मैक मतलब आप समझिए कि ध्वनि की जो स्पीड है उससे 1.8 टाइम्स इसकी स्पीड है, यानी कि बहुत ही जल्दी ये मतलब अपने रनवे से अपने टारगेट जहां भी इसे जाना है वहां पे पहुंच सकता है। देखिए एयरफोर्स में ना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्पीड है, कि आप कितनी जल्दी अपने बेस से टेक ऑफ करते हैं और उस टारगेट तक पहुंचते हैं जहां पे आपको जाना है। जैसे ही आपको अलर्ट मिलता है कि हाँ कहीं पे भी कुछ गड़बड़ है, तो उस स्पेस पे पहुंचना सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि जब वॉर के बीच में एक मिसाइल जो आती है इनके द्वारा छोड़ी गई, तो एक माइक्रो सेकेंड्स का डिफरेंस होता है कि किसने पहले चलाया, तो दूसरे वाले का उतना ज़्यादा तेजी से नुकसान किया जा सकता है। साथ ही साथ जो हमारे पड़ोसी दुश्मन है पाकिस्तान और चीन, तो पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट है वो F-16 है। F-16 के का जो टक्कर है वो राफेल से थोड़ा सा किया जाता है। हालांकि F-16 को हमारे अभिनंदन ने MiG-21 से मार के गिरा दिया था, तो ये मायने नहीं रखता बहुत ज़्यादा, इसकी मतलब तुलना राफेल से नहीं की जा सकती, क्योंकि अभिनंदन जैसे पायलट अगर
राफेल जेट में बैठेंगे तो वो पूरे के पूरे पाकिस्तान को एक बार में उड़ाने की क्षमता रखते हैं। साथ ही साथ हम जब जे ट्वेंटी से इसकी तुलना करते हैं तो जो चाइना का चेंगदू जे-20 है ना, उससे जरूर इसकी टक्कर की जा सकती है। क्यों? क्योंकि चाइना ये बताता है कि उसका जो जे-20 है वो 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। हालांकि ये कितना सही बात इसमें है ये हम पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते हैं कुछ भी। और जब राफेल की बात होती है तो राफेल ने बहुत से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वो अफगानिस्तान वॉर हो, चाहे लीबिया हो, या फिर माली की बात हो। लेकिन चेंगदू जे-20 है ना, इसने अपनी काबिलियत को अभी तक सिद्ध नहीं किया है, यानी कि एक भी लड़ाई इसके द्वारा नहीं लड़ी गई है, ना ही इसे कहीं पर बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल तरीके से यूज किया गया है। इसलिए इसके ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा अभी फिलहाल कोई भी कंट्री दुनिया की नहीं करती है। तो एक बार जब ये राफेल से इसका टक्कर हो जाएगा ना, तब पता चलेगा कि आखिर इसकी जे-20 की असलियत क्या है और इसकी क्या कैपेबिलिटी है। जो भारत सरकार है वो अपनी वायुसेना को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है, और मजबूत बनाने की कड़ी में 114 लड़ाकू विमान और भी ज़्यादा खरीदने वाली है, जिसमें से 96 भारत में ही बनाए जाने की बात है और 18 फाइटर जेट्स बाहर से खरीदे जाएंगे। तो ये जो डील है 114 लड़ाकू विमान खरीदने की, इसके लिए जो बोइंग कंपनी है, लॉकहीड मार्टिन है, साब है, मिग है, इरकुट कॉरपोरेशन है और दसॉल्ट एविएशन फ्रांस की है, ये सभी भारत के साथ मिल करके इस डील को अपने हिस्से में लेना चाहती हैं, इस डील को पैक करना चाहती हैं। इसलिए ये सभी भारत सरकार के साथ जुड़ी हुई हैं और बात कर रही हैं। इसमें ज़्यादातर कंपनियां मेक इन इंडिया के लिए राजी हो गई हैं, यानी कि इंडिया में आकर के लड़ाकू विमान बनाने की लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई हैं। तो ये थी पूरी की पूरी खबर। हमारे पास पूरे के पूरे 36 राफेल फाइटर जेट्स आ चुके हैं। तो अब हम चाइना को कहते हैं अगर तुमको टक्कर लेना है तो सीधे अपने फाइटर जेट्स लेकर के आ जाओ, हम भी फाइटर जेट्स से लेकर के आ जाते हैं। ये बच्चों वाले और छोटे छोटे जो हरकतें करते हो, थोड़ा सा आगे खिसकने का फिर पिटा के वापस जाते हो, ये वाला मत करो। अगर तुमको पंगा चाहिए तो एक बार अच्छे से ले लो, हम अपना कैलाश भी ले लेंगे तुमसे और एक बार तिब्बत भी वापस तुमसे हमारे पास आ जाएगा। थैंक यू सो मच।